हेलो, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल है मतलब नवरात्र लग जाएगा। आज है अमावस। तो मंदिर मेरी मतलब ये देखो, जिस दिन ये पितर लगने का हुआ था ना, उसी दिन मतलब कि मैं मंदिर को ढक दिए थे। और लड्डू गोपाल को अपने नहलाते डेली थे, नहलाते थे, उनको भोग लगाते थे। जैसे मैं दोपहर सुबह शाम लगाते हैं, लेकिन हाँ, पूजा नहीं होती थी। यही है। और क्या कहते हैं, और घर की साफ सफाई मतलब धीरे धीरे 2 दिन से लगी थी, तो घर की सफाई हो गई है। मंदिर की भी सफाई करना है। और क्या कहते हैं, इस कमरे की तो सफाई, कपड़ा तो कंटिन्यू सारा धो लिए हैं। और आज है क्या कहते हैं, ये अमावस मतलब कि पितर के लास्ट दिन है। तो ये सुबह ही अमन ने इनको मतलब लड्डू गोपाल के बड़े वालों को, इनको भी मैं बोली कि नहला दो, अच्छे से साफ कर दो। और छोटे वाले भी नहा के बैठे हुए हैं। आज मैं पीतम्बर से नहलाई हूँ अपने छोटे वाले, मतलब रोज़ डेली नहीं नहलाती हूँ, कभी कभार नहलाते हैं पीतम्बर से। और फिर या कुछ नाश्ता इनको लोग को तैयार मतलब कर रही थी। मतलब आज 2 अक्टूबर भी है, तो सब लोग घर पे थे, दोनों बच्चे, इनके पापा भी। तो भाई सोची ये नाश्ता बना देंगे तो खा लेंगे। तो खाना थोड़ा लेट बनेगा और काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज सारी तैयारी भी करना है। कल है फर्स्ट नवरात्रि। तो दोस्तों किसको किसको बहुत काम पड़ जाता है ऐसे। तो उसके बाद सब काम वाम करके ये करीब 4 बज रहे, ये कहीं चले गए थे काम से। तो अभी आए थे तो नीचे ही आवाज़ लगा के तू नहीं चलते। लेकिन मार्केट गई, इतना जाम है कि निकलना मुश्किल हो रहा था। मैं बोली कि मैं उतर जाती हूँ और चलती हूँ। फिर देखो यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने से 2 काम हो गए। एक तो सब्जी के काम हो गया, दूसरा पूजा की सामान लेने के काम हो गया। तो यहाँ की प्राइस, हर दुकान की अलग अलग प्राइस थी। तो इसके पापा गुस्सा हो रहे थे कि तू सारी दुकानें घूम रही है और मतलब कि पूछ रही प्राइस। तो मैं बोली कि पूछने तो आइडिया हो जाती। फिर ये है, आज नवरात्रि की पहला दिन है। तो सभी मेरे दोस्तों व्यूअर्स को हैप्पी नवरात्रि, ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी बना रही हूँ। ये भिंडी के है, मैं इसमें जीरा और हरी मिर्ची डाल के तड़का लगा दिए थे। अब थोड़ा लंबे पीस में काट के, एक भिंडी में मतलब 2 पीस का, बड़ी छोटी पीस नहीं करी थी। अब इसको अच्छे से भून रही हूँ। अब जब अच्छे से भून के कलर थोड़ा चेंज हो गया, तो इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी थोड़ा सी डालूंगी, थोड़ा से इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी। ये दोनों डाल के इसको भी अच्छे से स्लो आंच में पकाऊंगी। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जब पक जाएगी तब इसके ऊपर से मैं मैगी मसाला डाल दूँगी। और टेस्टी भी लगती है ऐसे बनाओ तो। बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी, कोई ज़रूरी नहीं कि लहसुन प्याज ना डालो तो सब्ज़ी के स्वाद नहीं आती। फिर ये सारा काम कर दिए, बच्चे भी चले गए स्कूल, ये भी अपने ड्यूटी। तो सारा जो घर के काम निपटाई और किचन के काम को साफ़ सफाई करी। उसके बाद कपड़ा धोई, कपड़ा धोने के बाद कपड़ा बाथरूम में ही टांग दिए कि नहा पूजा करने के बाद फिर ये पूजा की सामग्री इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि आज पहला दिन है। तो कलश स्थापना भी करना है और क्या कहते हैं, सारी तैयारी भी करना है। तो इसीलिए मैं पूरा एक मतलब रात के रख रही हूँ, जो कि मैं बैठूँ यहाँ पे पूजा करने, तो मेरे को उठना ना पड़े दोबारा, क्योंकि बच्चे भी नहीं, कोई नहीं ना, तो अकेले करने में थोड़ा दिक्कत तो होती है। फिर ये चूड़ियाँ रखी हुई थी, मैं जब गांव गई थी तो गांव से ही चूड़ियाँ 2 डिब्बा मम्मी खरीद के रखी थी, तो दी थी। तो वही चूड़ियाँ हैं। तो मैं माता रानी के लिए तो सामान ले आई थी, चूड़ियाँ नहीं ले आई थी, क्योंकि चूड़ी ऐसे नोट ही रखी थी, जैसे ले आई थी वैसे रखी हुई थी। तो ये चूड़ियाँ चढ़ा दूंगी, माता जी को निकाल दी हूँ, क्योंकि एक डिब्बा में 2 दर्जन चूड़ी रहती है तो हो जाती है चढ़ाने के लिए। और ये सामान भी, और जौ कैसे उगाते हैं इसके लिए भी मैं बताऊंगी कैसे क्या करते हैं। और एकदम सरल तरीके से, जो 9 दिन व्रत नहीं रह सकते हैं लेकिन पूजा सुबह करते हैं, 9 स्थापना करते हैं, ज्योत जलाते हैं, अखंड दीप न जला सके तो ज्योत जैसे जलाते हैं, उनके लिए सबसे सही तरीका है कि मंदिर के नीचे आप कलश स्थापना कर सकते हो, माता जी की चौकी बैठा सकते हो एकदम सरल से। और आप 9 दिन पूजा पाठ भी कर सकते हो और क्या कहते हैं, हवन भी कर सकते हो। तो मैं सारा तैयारी करके अब बैठ गई हूँ। और सुबह कुछ इनके पापा मंदिर की, शाम के ही कल बच्चे तैयारी कर दिए थे, मतलब उनका नया मंदिर कर दिए थे। तो इनके पापा सुबह मंदिर की, और लड्डू गोपाल को नहला धुला के बैठा दिए थे जब वे नहीं गए थे ड्यूटी, उसके पहले नहाने से नहा के। फिर ये मैं अपने अब माता जी को बैठा रही हूँ चौकी यहाँ पे। आप लोग कैसे बैठाते हो आप लोग कमेंट करना, और क्या मिस्टेक हुई इसके लिए भी आप लोग कमेंट करना, और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं इसके लिए भी कमेंट करना। और जो न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं करे हो चैनल को, फटाफट जाके चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और ढेर सारी शुभकामनाएँ देना।
तो यहाँ पे माता जी को बैठा दी हूँ, जो जितना आता है उतना कर दी। और यहाँ पे माला पहना दी, उनको चुनरी ओढ़ा दिए थे और रोली उनके पहना दिए थे, मतलब जो रक्षा होता है वे। और यहाँ पे पान है 3 है मतलब, और उसके ऊपर मतलब जो गौड़ी का ड्रेस बनाते हैं वे रख दिए थे। अब पूजा कर रही हूँ। अभी इसमें क्या आप लोग को मिस्टेक लग रही है आप लोग बताना कमेंट करके, लेकिन हमें अभी याद आया है। तो सारी सामान पास में ही रखा हुआ है, लेकिन यही होता है ना अकेले में कि कभी कुछ कभी इधर उधर हो जाता है। तो ये देखो मेरी मतलब कलश भी रख दी हूँ और दीपक भी जला दी हूँ और सारी भोग भी लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैं हवन कर रही हूँ और मैं जौ भी उगा दी। जौ क्या की थी, जो कल मैं ले आई थी शाम के सोते समय जौ को भिगो दिए थे। फिर ये मिट्टी है, मिट्टी ज़्यादा न गीली रहे न ज़्यादा सूखी रहे, मतलब ऐसे रहे मिट्टी। तो ये जवा छान के रख देते सुबह ही। अब इसको मैं इसी मिट्टी में डाल के अच्छे से मिला के रख दी। और ये मेरा हवन है। तो कंडा बहुत ढूंढी नहीं मिल पाया था, तो फिर मैं नारियल के जो वो होता है ना, तो वही मैं रखी हुई थी। तो नारियल के ये रख के 2 ठो मतलब पीस कागज़ का टुकड़ा रख के जला दिए थे और कपूर डाल दिए थे। तो ये मेरा हवन करने का अच्छे से आग तैयार हो गया था। और जब हवन जलता है ना तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब हवन नहीं जलेगा तो फिर करने से क्या फ़ायदा। तो आप लोग कैसे पूजा और हवन करते हो कि नहीं करते हो 9 दिन बताना ज़रूर। और हाँ दोस्तों, मतलब इस बार कुछ है तो मतलब क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पूजा मेरी हो गई है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि क्या भूल गई हूँ मैं क्या नहीं। मैं तो पूरी तरह से वे करी हुई हूँ, क्योंकि जब अकेले रहो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है मतलब वे करने के लिए। और घर में लगता है कोई है भी नहीं है। और ये सेकंड वाले कमरे में है और जगह भी बहुत कम है कमरे में, मतलब कि छोटे छोटे कमरे हैं ना, तो फिर बहुत दिक्कत आती है कैसे मैनेज करने में। और अलमारी तो एक भी है नहीं, अपने से लो तो ठीक है, नहीं दीवार में अलमारी एक भी नहीं बनाई हुई है। इस फ्लैटों में तो यही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मेरी आरती शुरू हो गई है अम्बे माता की, और आरती हो गई है। अब इनको मैं स्पर्श करती हूँ, उसके बाद तो वे कर छू के और अपना फिर दूसरा काम में जुट जाऊंगी। और बहुत अच्छा लगता है इन 9 दिनों में ना, बहुत अच्छा लगता है। ये रखना टेंशन, सुबह नहाना, सुबह करना, फिर पूजा पाठ करने के बाद कपड़ा डाल दी थी जो धोई हुई थी, डाल दी बाहर बालकनी में। उसके बाद ये सूट बहुत जरूरी उनका कल दिए थे, एक नहीं हो पाता तो फ़ोन आ रहा था तो वही करने लगे। तो वही मैं बैठ कर